क्या कैट्स को डॉग का फूड दे सकते हैं या डॉग्स को कैट का फूड खिला सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है काफ़ी पेट पेरेंट्स में। आज हम इसे क्लियर करते हैं। घर में कभी कभी डॉग और कैट दोनों होते हैं और अक्सर ये देखा जाता है दोनों एक दूसरे का बाउल खाली कर देते हैं और फिर हम बोल देते हैं अरे सेम ही तो फूड है, क्या फ़र्क पड़ता है। रुकिए, ये छोटा सा फ़र्क बायोलॉजी में बहुत बड़ा होता है। और आज हम क्लियर करते हैं डॉग फूड कैट को देना सेफ है या नहीं और कैट फूड डॉग को देना सेफ है या नहीं। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझिए। कैट्स आर ऑब्लिगेट कार्निवोर्स, मतलब उनकी बॉडी स्ट्रिक्टली मीट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है। डॉग्स आर ऑमनीवोर्स, वो प्लांट प्लस एनिमल मीट सोर्सेज से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। यही सबसे बड़ा साइंटिफिक डिफरेंस होता है। अगर कैट को डॉग फूड दिया जाए तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म में अगर कैट थोड़ा डॉग फूड खा ले तो यूजली इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट टाउरिन। टाउरिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कैट्स खुद सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बना सकती। डॉग फूड में टाउरिन लेवल कैट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम होता है। टायरिन डिफिशियंसी से हो सकती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रेटिना डैमेज जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, वीक इम्यूनिटी, और सबसे डेंजरस बात है ये डैमेज स्लो और साइलेंट होते हैं। अब विटामिन ए की बात करते हैं। डॉग्स बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैट्स इफिशिएंट कन्वर्जन नहीं कर पाती। उन्हें प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए डायरेक्टली एनिमल सोर्स से चाहिए। अगर उन्हें एडिक्वेट विटामिन ए ना मिले तो स्किन इशू, विजन प्रॉब्लम्स, पुअर ग्रोथ इन किटन्स देखी जा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड, डॉग्स इसे सिंथेसाइज कर सकता है, कैट्स प्रॉपरली नहीं कर पाती। इसलिए डॉग फूड कैट के लिए इनकम्प्लीट हो जाता है। सिंपल एग्जांपल से समझिए, डॉग फूड कैट के लिए वैसे ही है जैसे किसी फार्मूला 1 कार में नॉर्मल पेट्रोल डाल दिया जाए। गाड़ी चलेगी पर इंजन डैमेज हो सकता है। पेट भरना और बॉडी न्यूरिश करना दोनों अलग बातें हैं। अब इसका उल्टा केस लेते हैं, कैट फूड डॉग को दिया जाए या नहीं। कैट फूड हाई प्रोटीन और हाई फैट होता है। डॉग्स को इतनी कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती। शॉर्ट टर्म में वॉमिटिंग, लूज मोशन, गैस, लॉन्ग टर्म में ओबेसिटी, जॉइंट स्ट्रेस, पैनक्रियाटाइटिस रिस्क बना रहता है और सीवियर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। इजी एग्जांपल में समझिए, कैट फूड डॉग्स के लिए वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल इंसान को डेली जिम बॉडी बिल्डर बल्किंग डाइट दी जाए। कैलोरीज ज़्यादा, फैट ज़्यादा, बॉडी ओवरलोड हो जाएगी और डॉग्स में एक्सेस प्रोटीन और फैट एग्जिस्टिंग किडनी या लीवर प्रॉब्लम को और भी खराब कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेंस का मतलब सूटेबिलिटी नहीं होता। डॉग को कैट फूड टेस्टी लग सकता है क्योंकि उसमें प्रोटीन और फैट ज्यादा होता है। कैट को डॉग का फूड माइल्डर लग सकता है पर उसमें रिक्वायर्ड अमीनो एसिड और विटामिन नहीं होते। बायोलॉजी टेस्ट से नहीं चलती, बायोलॉजी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट से चलती है। अब लास्ट में यही ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटल बाइट से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेगुलर क्रॉस फीडिंग डेंजरस है। सेपरेट फीडिंग एरिया रखिए, बाउल सुपरविजन रखिए और ये हमेशा याद रखिए, डॉग फूड कैट को स्लोली डिफिशिएंट करेगा और कैट फूड डॉग को स्लोली ओवरलोड करेगा। हेल्दी पेट सिर्फ पेट भरने से नहीं बनता, स्पीशीज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन से बनता है। थैंक यू।